जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कान सर बायोलॉजी के क्लासेस में। फिर एक बार आप लोग जल्दी से आ जाइए, क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है अपने टाइम पे 8:03 पे। जल्दी से आप सब लोग आ जाएं। और जो लोग स्टूडेंट्स अब तक लिए नहीं आ पाए हैं, प्लीज जाकर क्या करें, सभी लोग को लिंक शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे उनके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले से भी मिल गई होगी। सही है, चलिए आ जाइए सब लोग। सोनम पटेल हैं और जल्दी से सब लोग जुड़ते जाइए, फटाफट जुड़ते जाइए। क्या मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो क्वालिटी सभी चीज परफेक्ट है? एक बार जल्दी से बताएंगे। मैं एवरीथिंग इज परफेक्ट? जहां से मैं भी चेक कर लूं अपनी तरफ से। चलिए, मेरे तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से बताइए हमें, सभी चीज परफेक्ट, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए एक बार जी जल्दी से सभी लोग आ जाइए। यस, मेरी आवाज परफेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आरू आ गई है, चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। होप सो एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट। आप अपने यस सेट क्या बोलते हैं, सेटिंग में जाकर आप क्या करोगे, अपना क्वालिटी बढ़ा लोगे, ठीक है ना। यदि किसी की क्वालिटी, यदि किसी को कोई कमी दिखे तो क्वालिटी बढ़ाने का आपके पास है। सेटिंग में जाकर आप हाई पिक्चर क्वालिटी कर लोगे, आपकी पिक्चर की क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी। सही है। आरो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनम पटेल, लेट्स स्टार्ट सर। ओके 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 ओके, चल चल सब लोग आ गए। एक बार जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आप लोग का कमेंट मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। मेरी आवाज, मेरी ऑडियो, साथ साथ मेरी वीडियो, दोनों क्वालिटी बेस्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए सब बात शानदार। यस, सैटरडे को क्लासेस नहीं हो पाया था बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। तो उसको हम लोग ट्यूसडे को रखेंगे क्लासेस। और जो भी चीजें आपकी जो छूट गई होगी उसको फिर से हम कर देंगे, दोबारा हम कर देंगे। एक बार फिर से उसके ऊपर क्लासेस हम लोग दे देंगे, क्योंकि पार्ट थर्ड उसका आना बाकी है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, और ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये पार्ट थर्ड है। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर, क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हम लोग बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें जो मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, ऑलरेडी पार्ट वन पार्ट टू में मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सही है, चलिए इन सारी चीजों के ऊपर मैंने बात कर रखा है। सेल थ्योरी के ऊपर हमने बात कर लिया है। एक बार जल्दी से सब लोग टाइप करेंगे, करेक्ट। इन सारी चीजों के रुडोल्फ वार्काउ 1855 में एक्सप्लेन किए थे मॉडर्न सेल थ्योरी को डियर। मॉडर्न सेल थ्योरी के ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। सही है, बताते जाना। ये सारी चीज आपने ऑलरेडी पहले भी लिख चुका है। सेल थ्योरी के प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ऑलरेडी इस पे मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपसे। नहीं, चलिए एक एक चीज को मैंने आपको बता दिया। ओवरव्यू ऑफ सेल्स में इन सारी चीजों के ऊपर बात हम लोग कर चुके हैं कि प्लांट में सेल वॉल होते हैं, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कंटेनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर बात हम लोग कर चुके हैं। यूकैरियोट मेम्ब्रेन्स में बाउंडेड न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड हमारे एब्सेंट होते हैं न्यूक्लियस में। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। यानी दोनों ही सेल्स में हम लोग सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखते हैं बेटा। वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का क्या नाम है, चाहे वो हमारा प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, दोनों में ही क्या है, साइटोप्लाज्म है। करेक्ट, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग फोकस कर चुके हैं, देख चुके हैं ना। चलिए इस डायग्राम के ऊपर भी हम लोग सारी चीज समझ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते जाएं। प्लांट सेल एनिमल सेल के ऊपर में डिफरेंस के ऊपर सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। करेक्ट, देखो हम लोग को करना क्या था आज की जो क्लासेस में, हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं फटाफट बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके बारे में प्रोकैरियोट्स वाले जो डायग्राम थे बेटा, इस पे भी हम लोग बात कर चुके थे, है ना। 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं ना। चलो, सेल इनवलप ग्लाइकोकैलिक सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये सारा चीज हो गया था। सही है, क्वेश्चंस भी मैंने इसके ऊपर कराया था। मेसोजोम्स क्या है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में। फ्लैजला के ऊपर बात कर चुके हैं, पिलाई के ऊपर बात कर चुके हैं, राइबोसोम्स के ऊपर बात हम लोग को करना था बेटा। हम चाहते हैं कि राइबोसोम से कैरी ऑन करें, सही रहेगा। राइबोसोम्स के ऊपर भी हम लोग बात कर चुके थे, इंक्लूजन बॉडीज से। हाँ बिल्कुल, इंक्लूजन बॉडी से सही होगा रहेगा। सही है,
सही है, फटाफट हमने स्किप कर दिया सारा चीज। जो बच्चे नहीं देख पाए होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में जाकर उन सारी चीजों को देख लेंगे। एक एक चीज को मैंने रुक रुक कर अच्छे से बेहतर तरीके से हर लाइन, यानी एनसीईआरटी का ही एनिमेटेड है ना, तो हर चीजों को मैंने बेहतर तरीके से समझाया है। सही है, क्लियर। चलिए इंक्लूजन बॉडी से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी शायद मैंने किया है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये इस क्वेश्चन भी हम लोग करा दिए हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया है। यूकैरियोटिक सेल से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही रहेगा। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करना है। ओके, रवि यादव भी है, आरू बोल रही है सर सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करना है, बिल्कुल सही बोल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल आ जाते हैं, वहीं पे आ जाते हैं। सेल वाल भी हमने कर दिया है, चेक करो। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। चलो यहीं से हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसे हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखो हम लिख भी रहे हैं, कर रहा है सर, हाँ बिल्कुल। बगल में लोग डॉग भी पोस के रखे हैं ना, क्या करो। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, नहीं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई। सही है, सही है, सही है। चलो अब ध्यान से सुनना। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं बेटा वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। आप देखो एनिमल सेल में यदि देखो तो एनिमल सेल वाले में, ऐसे प्लांट सेल्स में पहले देखो, प्लांट सेल्स में क्या है कि बाहर का वाल सेल वाल है, अंदर का वाल क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सही है, अंदर का वाल क्या है बताओ, सेल मेम्ब्रेन। सही है ना, ठीक। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। ये क्या देख रहे हो, वैक्यूल्स। और कॉर्नर में हमारे क्या है बताओ, न्यूक्लियस। ठीक, सही है। प्लांट सेल्स के हैं, प्लांट सेल्स में आप देख रहे हो। वहीं पे आप एनिमल सेल में जरा सा देखो, एनिमल सेल में देखो तो एनिमल सेल में हमारा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, ठीक। और सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर में क्या हो जाएगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्या बताओ, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस। सही है। अब इसमें हमारा एक और राउंड सा बॉडी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। सर नेक्स्ट क्विज कब है बेटा, नेक्स्ट क्विज हम लोग इस बार संडे को ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल, पटना में है। यहाँ देखो, अब इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो फ्लूइड होता है, डेंस फ्लूइड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। इसी में हमारे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, या फिर क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। खैर इसको हम लोग डिटेल्स में करेंगे। इसमें डेंस फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म कर रहे हैं। क्या ये साइटोप्लाज्म। देखो इतनी सी बात समझो, अभी अभी फिलहाल समझो सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड बाय लेयर का बना हुआ मेम्ब्रेन होता है, ठीक। यानी इसे हम लोग लिपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। यानी ये ध्यान रखना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, जो सीएम है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, या फिर एसपीएम बोलते हैं शॉर्ट में, ये आखिर बने हुए किस चीज से हैं बताओ, लिपोप्रोटीन। क्या चीज से बने हैं, लिपोप्रोटीन के बने हुए हैं। करेक्ट, इतनी बात याद रहेगी। तो आखिर ये कर क्या रहा है हमारा, कर क्या रहा है, हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म, बिल्कुल सोनम पटेल बिल्कुल सही है। ये कर क्या रहा है कि सेपरेट करता है इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से अंदर को सेपरेट करके रखने का काम कौन कर रहा है बताओ, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। चाहे वो हमारा प्लांट सेल्स में हो या फिर एनिमल सेल्स में हो। ऐसे आप देखोगे कि प्लांट सेल्स में बाहर का वाल सेल वाल है जो सेपरेट कर रहा है, लेकिन सेल वॉल फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है, वहीं पर सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल तो किसी भी चीजों को अलाउ कर देगा, किसी भी चीज को अलाउ कर देगा बाहर से अंदर आने में, है ना। लेकिन वहीं पे सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, रोकेगा, सेलेक्टिव परमेबल है, वो सब चीज को अलाउ नहीं करेगा। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा भी है ना, इट इज सेलेक्टिव परमिएबल। किस चीज का सेलेक्टिव परमिएबल है बेटा, याद करो, आयंस का और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, बिकॉज इट अलाउ ओनली द यूजफुल सबस्टांस टू बी इन एंड आउट। क्या कर रहा है ये,
यूजफुल चीजों को ही क्या करेगा, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देगा। इसलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सही है, इसमें कहीं पे कोई डाउट, कहीं से कोई दिक्कत तो पूछ लो, नहीं ना। आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान देना। आगे में कहता है कि जो कंट्रोल्स होती है, यानी कंट्रोल्स किस चीज की, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, यानी जो चीजें हमारे बाहर से अंदर आ रही हो या फिर अंदर से बाहर जा रही हो, इन सभी चीजों को कंट्रोल करके रखने का भी काम क्या कर रहा है, बोलो कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। तो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस। अब आप कहोगे कि सर मूवमेंट में किन किन चीजों की मूवमेंट हो रही है, जो यूजफुल मटेरियल्स आयंस है ना, कुछ हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उन सारी चीजों को क्या होने देना, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देना। तो कंट्रोल करके रख रहा है कौन, सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात सही है, लेकिन वो भी कैसा, सेलेक्टिव। बिल्कुल सोनम सही बोल रही है। तो सीएम इज एसपीएम, सही बात है, सीएम क्या है, एसपीएम। इतनी बात समझ में आई। और साथ में देखो, ये केवल कंट्रोल ही नहीं कर रहा है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस को, ये सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता है सेल्स को, कहां से, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी बाहर से, सराउंडिंग से, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखने का भी काम कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है बेटा। इतनी सी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो वही बात मैंने आपको समझाया, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ स्क्रीन से, ताकि आपको जो नीचे लिखा हुआ है वो दिख सके। इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो बेटा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होता है ना, विथ इम्बेडेड प्रोटीन होता है। देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ पे चेक करना, ये मैं आपको बना रहा हूँ क्या, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये देखो, ये हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। सही है, सही है, बोलो है ना। तो अब ये जरा सा देखो, ये लिपिड बाइलेयर हो गया ना, दिस इज व्हाट, लिपिड बाइलेयर। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हाइड हो गया हूं ताकि आपको दिख सके। ठीक है, ठीक है, तो ये लिपिड बाइलेयर का हो गया फॉर्मेशन, सोचो जरा सा। अच्छा, इसी में हमारा क्या होता है बेटा, देखो इम्बेडेड प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, इम्बेडेड प्रोटीन। देखो जरा सा, ये प्रोटीन हमारा क्या है, इम्बेडेड है। देखो फिर हम यहाँ पे बना रहे हैं, लिपिड बाइलेयर का ये फॉर्मेशन हो गया। चेक करो, ये लिपिड बाइलेयर का, ये लिपिड बाइलेयर है बेटा, ठीक है ना। अब जरा सा यहाँ पे देखो, एक तरह का और मैं यहाँ पे प्रोटीन बना रहा हूँ, चेक करना। ये प्रोटीन देखो, कुछ ऐसा प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन हो गया। ये वाला, ये वाला, ये देखो, ये लिपिड बाइलेयर है बेटा। अब इसी पे हम लोग देखो एक और बना रहे हैं, एक और तरह का प्रोटीन, देखो ऐसा प्रोटीन, है ना, ऐसा प्रोटीन, ये देख पा रहे हो, ये भी क्या है, एक प्रोटीन है हमारा, दिस वन इज आल्सो प्रोटीन। तो देखो, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है बेटा, मैंने दिखाया। तो ऊपर में ये जो आप देख रहे हो बेटा, ऊपर में ये वाला हमारा क्या है, इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ वाला इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर, ठीक, ठीक। देखो, ऊपर में ये वाला जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, ये पोलर हेड होता है। ये क्या होता है, पोलर हेड, सही है। और नीचे वाला ये क्या है, पोलर टेल है। ये क्या है, बताओ, पोलर टेल है। आप लोग लिख रहे हो या नहीं, पोलर टेल। तो पोलर जो हेड होता है बेटा, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, करेक्ट। और ये पोलर टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इतनी बात समझ में आई, बताओ हमें। अच्छा, इसमें जो मैंने प्रोटीन जो लगाया है, प्रोटीन जो मैंने इसमें लगाया है, देखो दो तरह का प्रोटीन लगाया है। ठीक, ये प्रोटीन जरा सा देखो, ये वाला जो प्रोटीन है, अच्छा एक प्रोटीन यहाँ पर भी ऐसे बना देते हैं, चेक करना। ये जो प्रोटीन है बेटा, और ये जो प्रोटीन है ना, ये दोनों ही प्रोटीन हमारा कैसा है बेटा, ये हमारा प्रोटीन कैसा है बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, करेक्ट। अच्छा, ये वाला जो मैंने प्रोटीन बनाया है, या ऊपर में आप जो प्रोटीन जो देख रहे हो, ये कैसा प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर में इसको लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, ये दिख रहा है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक
प्रोटीन है। तो प्रोटीन कितने तरह के हो गए? 2 तरह के प्रोटीन हो गए। हाँ, इकराम अनवर बोल रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। हाँ बिल्कुल आप सही बोले बेटा, बिल्कुल सही है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो देखो पहला हो गया हमारा कौन सा? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये दूसरा हमारा कौन सा हो गया बताओ? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। सही है, यहां तक कोई डाउट बताना हमें नहीं ना। अब देखो इंट्रिंसिक प्रोटीन हम लोग किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं बेटा जो हमारा कंप्लीटली, जो हमारा कंप्लीटली या और क्या पार्शियली इम्बेडेड है। क्या है बताओ? पार्शियली इम्बेडेड है। अच्छा नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम नीचे इसको कट करके हटा देते हैं। अच्छा पार्शियली इम्बेडेड है, क्या है? पार्शियली इम्बेडेड, इम्बेडेड बोलो है ना। तो जो हमारा प्रोटीन कंप्लीटली इम्बेडेड होगा या फिर हमारा पार्शियली इम्बेडेड होगा वो कैसा प्रोटीन होगा बताओ? इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। और जो हमारा एकदम सरफेस पे होगा, सरफेस पे होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई तो बताओ हमें, यहां तक क्लियर है तो बताओ। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ऐसे एनिमेटेड आपको डायग्राम दिखेगा भी, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको दिखेगा है ना। फिर देखो इट आल्सो पोजेस कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या चीज के बने हैं? कार्बोहाइड्रेट के बने हैं हमारे। रेशियो जो प्रोटीन एंड लिपिड का होता है बेटा ये वैरी करता है ना। दिस मींस द वैरी इन डिफरेंट सेल टाइप्स, अलग अलग सेल्स में हमारे रेशियो जो होते हैं प्रोटीन का और लिपिड का क्या होते हैं? वैरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल में बेटा याद रखना, इराइथ्रोसाइट्स, आरबीसी को बोलते हैं ना। इराइथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? चलो हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। इराइथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आरबीसी का दूसरा नाम क्या था? इराइथ्रोसाइट्स। इसमें बेटा जो प्रोटीन और लिपिड का जो हमारा परसेंटेज होता है, जो रेशियो होता है, परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रखना, 52% हमारा क्या होता है बोलो? 52% क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में 40% क्या होता है बेटा? 40% क्या होता है? लिपिड होता है। क्या होता है? लिपिड्स होता है, बोलो है ना। तो अभी भी कहोगे रेस्ट सर और क्या है ना। रेस्ट और क्या है? 52% प्रोटीन हो गया, 40% लिपिड्स हो गया, बाकी जो में कुछ क्या है? अलग अलग हमारे आयन से अलग अलग क्या है? यस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब बात आती है बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग जानते हैं, जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो हमारे कौन थे? सिंगर निकोलसन, एस जे सिंगर थे और जीएल निकोलसन थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। देखो ध्यान रखना बच्चे, याद रखते हैं सिंगर निकोलसन एक ही है नहीं, ये दो हैं। एस जे सिंगर, देखो यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा है जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, ठीक है ना। यस, विपुल स्पोर्ट्स से है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो एस जे सिंगर और जीएल निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, निकोलसन सॉरी, जीएल निकोलसन दो साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने 1972 में क्या दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन है कैसा। सेल मेम्ब्रेन तो मैंने आपको बताया कि लिपिड बाइलेयर है, ये देख पा रहे हो लिपिड बाइलेयर, ये देख पा रहे हो लिपिड बाइलेयर, देखो डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पे, दिस वन इज लिपिड बाइलेयर। और ये जो लिपिड बाइलेयर का जो हमारा फॉर्मेशन है, लिपिड बाइलेयर है ना, अब इसी में हमारा क्या है? प्रोटीन इम्बेडेड है। देखो ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये आखिर है कैसा? ये उन्होंने बताया कि लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, ये बात सही है, लेकिन ये फ्लूइड की तरह है कि किसी भी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? इसे पास आउट करा सकते हैं। हम लोग बात करें इसमें गैस की पार्टिकल्स पास हो सकती है, इसमें वाटर का पास हो सकता है, इसमें हमारे बल्क में चीजें पास हो गए। पास हम लोग बात करेंगे इसमें दो तरीके से होते हैं, बल्क भी होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। तो दो चीजें क्या होती है? पास हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे का लाइन स्टेटमेंट सुनना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर टू टाइप्स, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। देखो यहाँ पे प्रोटीन कितना, ये वाला प्रोटीन नाम बताओ जल्दी से बताओ, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया, ये कौन सा प्रोटीन? इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाला और ये वाला दोनों हमारा क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये वाला कैसा प्रोटीन है बताओ? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं,
ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यदि देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज का मतलब क्या होता है? आसान। ईज का मतलब क्या होता है? आसान। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन नहीं, कितने तरह का प्रोटीन हो जाएंगे बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे कितने तरह का प्रोटीन हो जाएंगे बेटा बताओ? दो तरह के प्रोटीन हो जाएंगे। एक हमारे कौन से हो जाएंगे बताओ? इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएंगे। और दूसरे कौन सा हो जाएंगे बताओ? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आया तो बोलो यस। अब कहोगे कि सर कैसे, हाउ, कैसे आप बोल रहे हैं सर कि ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन? इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझना, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब हुआ कि हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आसानी से निकाल सकते हैं कौन से वाले प्रोटीन को? एक्सटेंसिक प्रोटीन को आसानी से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, है ना। कंपेरिजनली इंट्रिंसिक ये वाला प्रोटीन तो हम लोग आसानी से नहीं निकालेंगे। देखो ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर है, चेक करो, ठीक है ना, ये लिपिड बाइलेयर, ठीक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड है। तो आसानी से कौन निकाला जा सकता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे? आसानी से निकाल लेंगे। तो जो आसानी से हम लोग प्रोटीन को निकाल लेंगे वो एक्सट्रिंसिक होगा। होप सो क्लियर होगा। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत सारी चीजें बहुत बार मैंने आपको बता भी रखा है। तो पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था। दूसरा हमारा क्या है? इंटेग्रल प्रोटीन, जो पार्शियली या टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। मैंने अभी डायग्राम से आपको चेक कराया, याद रखोगे दो तरह का प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटेग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन भैया किसको बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को बोलेंगे। देखो यहीं पे इसको लिख लो, कंफ्यूज नहीं करोगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया कौन सा? पेरिफेरल वाला, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। और इंटेग्रल प्रोटीन जो अंदर में है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेग्रल। नाम से क्लियर है, बोलो है ना, इंटेग्रल यानी अंदर। तो जो अंदर में प्रोटीन है, जो पार्शियली या टोटली बरीड है मेम्ब्रेन के अंदर, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है बेटा। यहां तक कोई डाउट तो बताओ, नहीं ना? आरू है, एम के गर्व है, जो भी है जल्दी से बताइएगा। मैं कहीं पे कोई डाउट, कहीं से कोई दिक्कत बताना में, नहीं ना? सही है, आगे बढ़े। चलो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा, क्योंकि देखो फालतू की बातें हम लोग ना करके सीधा टॉपिक के ऊपर रहे, बात एक एक चीज को हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो इसीलिए इस फ्लूइड मॉजिक मॉडल को बेटा कहा गया क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स। क्वासी फ्लूइड ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड कहने का मतलब क्या हुआ? इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। देखो देखो देखो, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। देखो समझो, इस लाइन का मतलब समझो क्या है। ये लिपिड बाइलेयर, अच्छा नीचे में बनाते हैं, रुक जाओ, नीचे में बनाते हैं, आपको दिख जाएगा। देखो देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है ना। अंदर की ओर टेल होगा और हेड जो होगा ऊपर की ओर होगा, ध्यान रखोगे। अंदर की ओर टेल है और बाहर की ओर क्या है बोलो? हेड है, ठीक ठीक। तो क्वासी फ्लूइड नेचर का है, जो इनेबल कर रहा है कैसा मूवमेंट होगा बोलो? लैटरल मूवमेंट होगा। लैटरल मूवमेंट का मतलब देखो इस तरह से, इधर भी मूवमेंट होगी और इसमें इधर भी मूवमेंट होगा, यानी चीजें हमारे ऐसे पास कर सकेगी। देख पा रहे हो, इसके अंदर ऐसे पास हो जाएगी। तो लैटरली कोई चीज क्या कर जाएगा बोलो? मूव कर जाएगा विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। यानी ये दोनों हमारे क्या है? ये दोनों क्या है? बाइलेयर है। मैंने भी थोड़ा देर पहले भी कहा बाइलेयर है। तो बाइलेयर वाले से क्या होगी? चीजें हमारे लैटरली मूवमेंट कर जाएगा। ये देखो लैटरल मूवमेंट है ये वाला, दिस वन दिस वन दिस साइड, है ना। दोनों तरफ से लैटरली क्या हो रहे हैं? मूवमेंट कर जा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स। ये क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स करता क्या है? इनेबल्स करता है किस चीज को? लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स को विथ इन व्हाट? ओवरऑल बाइलेयर, यानी पूरे बाइलेयर्स में। होप सो यहां तक क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, राइट?